हेलो दोस्तों, वेलकम। जैसा कि इस सीरीज़ में हम डेली 5 क्वेश्चन करते हैं, तो फिर शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें इकाई का अंक फाइंड करना है। इकाई का अंक इसमें क्या होगा? देखिए, ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल दिया हुआ है 237 इसमें, और इसकी पावर दे रखी है 237। इकाई का अंक क्या होगा? सबसे पहले हमें जो इसका जो बेस है, इसका इकाई का अंक क्या है, पहले इसको देखिए। ये अभी फैक्टोरियल में है, फैक्टोरियल है तो इसको जो इसको जब खोलेंगे 237 को जब खोला जाएगा तो क्या आएगा? ये 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, इसी तरीके से ×10 और ×2 37 237 चलता जाएगा। देखिए, 5 और ये 2 और एक 5 जब इनकी मल्टीप्लाई होगी, ये हमें एक जीरो दे रहा है। तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पे हर समय जीरो आएगा ही। ये संख्या अब इसकी मल्टीप्लाई करके जो भी हमारे पास संख्या बनेगी, कुछ इस तरीके से संख्या बनेगी और इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? जीरो। अब इसकी पावर हम चाहे कुछ भी रख लें। अब इसकी पावर चाहे फैक्टोरियल 237 रखें या कुछ और रखें, तो भी जो हमारे पास संख्या आएगी लास्ट में, उसका जो यूनिट प्लेस में जो वैल्यू होगी वो जीरो ही होगी। यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू होगी वो हर समय जीरो ही आएगी। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? जीरो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, अब हमें इसमें बताना है कि कौन सी संख्या इस जो हमारे पास ये फॉर्म दी हुई है, ठीक, जो एक एक्सपेंशन दिया हुआ है, जो हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, ठीक, तो फिर इसको सॉल्व करने पर जो भी हमारे पास संख्या बनेगी वो किससे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसको एक्सपेंड तो कर नहीं पाएंगे, और हमें अब देखना है कि अब किस संख्या से पूरी डिवाइड होगी। 4 से चेक करें, फिर इसको कैसे चेक करेंगे, और 27 से करें, फिर कैसे चेक करेंगे, 6 से करें या 50 से। देखिए, इसके लिए हम कुछ फॉर्म देखते हैं। जैसे कोई भी नंबर हो, A, B, C, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है। जैसा कि ये नेचुरल नंबर्स है, और यदि ये कुछ इस फॉर्म में हो, a की पावर n माइनस b की पावर n, और मान के चलो n अभी क्या है? एक ऑड नंबर है। कैसा नंबर है? ऑड, मतलब विषम संख्या, एक विषम संख्या है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला क्या बनता है? देखिए, चाहे कोई भी हो, इसका लिए हमेशा एक फैक्टर a माइनस बी तो आएगा ही, और इसके बाद ये कुछ और आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए, जैसे हमें पता था यदि n इक्वल टू 3 है, तो हमें ये फॉर्मूला पता रहता है a क्यू माइनस बी क्यू, a माइनस बी, और हम लिखते हैं फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए, फॉर्मूला बनता कैसे है, चलो देखते हैं। a की पावर 5 ले लीजिए, b की पावर 5 ले लीजिए, और a माइनस बी तो आएगा ही, a माइनस बी आएगा ही, a की पावर 5, a की पावर 5, a की पावर 5, और b की पावर 0, प्लस प्लस a की पावर अब कम करनी है, a की पावर 4, b की पावर 1, 4 और 1 5 हो गया। ठीक, a की पावर 3 और b की पावर 2, 2 और 3 5, a की पावर 3 के बाद 2 और 2 के बाद 3, b की पावर 3, 3 और 2 5, a की पावर 1 और b की पावर 4,
ए की पावर 0 और ए की पावर 0 बी की पावर 5। तो ये आ जाएगा इसका एक फॉर्मूला। ठीक, तो इसी तरीके से चाहे कोई भी हो, कोई भी नंबर हो, ए की पावर 7 बी की पावर 7, अब इसके लिए लिखना है, लिख सकते हैं ए माइनस बी तो आएगा ही, और ए की पावर 7 से ठीक बी की पावर अभी 0, इसी तरीके से करते जाएंगे प्लस करके, यहाँ लास्ट में ए की पावर 0 और बी की पावर 7 हो जाएगा, लिख सकते बड़े आराम से। और यदि अभी ये क्या था नंबर, यदि कैसा है विषम है, एन इक्वल टू यदि विषम है, इसी की जगह एन यदि विषम है और ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है, यदि विषम है, इसका फैक्टर ना तो ए प्लस बी ना ही ए माइनस बी, इसमें से ए फैक्टर नहीं होंगे इसके। ठीक, जब भी ये प्लस आ जाए तो इसका फैक्टर कभी भी ए माइनस बी और ए प्लस बी कभी नहीं हो सकता। यदि एन इक्वल टू एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, जब यह एक सम संख्या होगी उस केस में ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, इसके जो दो फैक्टर निकलेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये दो फैक्टर आने ही हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं, हमें एक फॉर्मूला पता होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये दो फैक्टर तो इसमें आने ही आने हैं। जब पावर एन होगी मल्टीप्लाई में एक के ले लीजिए फैक्टर। ठीक, मतलब दो फैक्टर से, तो इससे तो ये डिवाइड होना ही है, ए माइनस बी से भी ये संख्या पूरी डिवाइड होगी और ए प्लस बी से भी, इसका क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया, इसका एक गुणनखंड होता है। इसी तरीके से यदि ए की पावर एन, देखिए इसके लिए ये किसी के लिए नहीं होता है, चलो देखते हैं, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, यदि यह एक सम संख्या तो ये बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इसके लिए जो फॉर्मूला आता है ना तो ए प्लस बी आता है और ना ही ए माइनस बी आता है, इसके लिए फॉर्मूला नहीं होगा, ए माइनस बी किसी से नहीं होता है। हाँ, जो इससे पहले बताया था, इससे पहले जो मैंने अभी ये ऊपर बताया था, ठीक, जो भी यहाँ बताया था, यदि ये क्या होगी, मैं यहीं लिख लेते इस फॉर्मूले को, यदि संख्या कैसी होगी, ये हमें वैल्यू दे देता है। ठीक, यदि संख्या कैसी है, विषम है, तो हमें लिख सकते हैं ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, ए प्लस बी से हमेशा डिवाइड होगा। ठीक, और बीच में कुछ संख्या आएगी, इसी तरीके से जैसे हम लिखते थे ए क्यू प्लस बी क्यू, फॉर्मूला हमें पता होता है, ए प्लस बी लिखते हैं। ठीक, इसके मल्टीप्लाई में आता फिर से ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, मतलब पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और ए की पावर 2, ए की पावर 1, ए की पावर यहाँ 0 होगी, बी की पावर यहाँ 0, बी की पावर 1, बी की पावर 2, सेम इसी तरीके से लिखना जैसे हमने पहले लिखा था। चलो हम ए की पावर 5 के लिए लिखते हैं, जब ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो इसमें ए प्लस बी तो आएगा ही इक्वल करके, ए प्लस बी तो आना ही है, और ए की पावर 5, ठीक, और बी की पावर अभी 0 होगी, ये पहले प्लस था अब माइनस आएगा, और ए की पावर 4, अब बी की पावर 1 हो जाएगी, 4 और 1 5 हो गया, अब माइनस है, माइनस के बाद प्लस, ए की पावर 3 बी की पावर 1, इसी तरीके से माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए की पावर 1 बी की पावर, ये 5 आना चाहिए था ना, बी की पावर यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक, 2 और 3 5, बी की पावर 3 और यहाँ बी की पावर 4, इसी तरीके से अब ये माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा,
ए की पावर 0 बी की पावर 5। तो इस तरीके से लिख सकते हैं फॉर्मूले। तो मतलब क्या है, ध्यान ये रखना है, जब जब ए की पावर n माइनस बी की पावर n और n इक्वल टू यदि एक विषम संख्या है, n इक्वल टू एक विषम संख्या है, तो हमेशा ये माइनस बी से डिवाइड होगा। जब ये एक सम संख्या है तो हमेशा ए प्लस बी से डिवाइड होगा। ठीक, जब मतलब यहाँ प्लस हो रहा हो और n क्या है, विषम है। जब यह एक सम संख्या है, n इक्वल टू एक सम संख्या है, तो a प्लस जो b है, a प्लस b है, ये वाला फॉर्म है, ना तो a प्लस बी से डिवाइड होगा ना a माइनस बी से। बट जब यहाँ माइनस होगा फिर ये a माइनस बी a प्लस बी दोनों से डिवाइड हो जाएगा। इस केस में इसको देखिए क्या है, हमारे पास a है और ये b है और ये n दे रखा है, तो ये किससे डिवाइड होगा। ठीक, यह एक सम संख्या है। सम संख्या में, सम संख्या के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि याद नहीं तो ये एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ये सम संख्या है, सम के जगह हमने 2 लिख लिया। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, तो हम बोल सकते हैं किस किस से डिवाइड होगा। तो ये संख्या किस किस से डिवाइड होगी, जब इसको हम प्लस करें तो ये कितना बन गया, ये 50 से डिवाइड होगा। दूसरा किससे डिवाइड होगा, ये इनका डिफरेंस ही देखें, तो इनका डिफरेंस ही देखें। ठीक, ये हम इसको ले लें फिर, यदि हम इनका डिफरेंस देखें आपस में, तो ये किससे डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ आ रहा 4, तो ये 4 से डिवाइड होगा ये पूरा नंबर। इधर वाला जो फैक्टर है, ठीक, ये किससे डिवाइड होगा, इधर वाला फैक्टर ये देखिए। यहाँ भी क्या है, इसकी जो पावर है यह एक सम संख्या है, जो सम संख्या है तो उसके लिए a प्लस बी a माइनस बी दोनों से डिवाइड होता है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 50 से भी डिवाइड होगा, जब इसको माइनस करें 6 से भी डिवाइड होगा। तो हमने तो ये पूरा ही नंबर, इधर वाला भी है और इधर वाला भी है, इस पूरे को ही डिवाइड करना है। मतलब कौन सी संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या, 50। ये भी पूरा 50 से डिवाइड हो रहा है, ये भी पूरा 50 से। इसका मतलब ये पूरे की पूरी जो संख्या है 50 से डिवाइड हो जाएगी। तो 50 से डिवाइड हो रही तो आंसर कितना आ गया, 50। 6 से तो सिर्फ इतना पार्ट है डिवाइड होगा, 4 से सिर्फ इतना पार्ट डिवाइड होगा। ठीक, और इसी तरीके से हमने ये देखा था। अब इसके बाद देखिए, जैसा कि ये क्वेश्चन है, ये 28 लीटर मिश्रण में एल्कोहल पानी का अनुपात 3 और 4 के अनुपात में। देखिए ये 28 लीटर का एक मिश्रण है, इसमें एल्कोहल 3 है, एल्कोहल 3 है और वाटर, जो पानी है वाटर, और 4 है। ठीक, ये कितना, 28 है, 28 मतलब 7। ठीक, अभी रेशो में देखा जाए तो ये टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 7। 7 को कितना बोल रहे हैं, 28। तो मतलब एक इक्वल टू कितना हो गया, ठीक, एक बराबर कितना हो गया, 7 से इसको डिवाइड कर दें तो ये आ गया 28/7। एक इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो एल्कोहल और कितना डाला जाए जिसमें दोनों का अनुपात समान हो जाए। तो इसमें एल्कोहल कितना डालना है कि दोनों का अनुपात समान हो जाए। ठीक, तो हमें एल्कोहल मिलाना है यहाँ। ठीक, जैसे ये पहले कितना था, 4, ये तो 4 ही रखना है। 3 का भी हमने क्या बनाना, 4। ठीक है, तो हमें कितना पार्ट बढ़ाना, 3 को एक पार्ट। जब एक पार्ट बढ़ाना, एक पार्ट इक्वल टू कितना है, 4। ठीक है, तो हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ एक पार्ट डालना है, एक पार्ट बराबर यहाँ कितना आ रहेगा, 4। ठीक, तो आंसर कितना होना चाहिए, 4। ये आ गया इसका आंसर। इस तरीके से जो इस टाइप की जो ये प्रॉब्लम्स रहती है, ठीक, यह एक विशेष प्रकार का एक फॉर्मेट है। इसको देखिए, जब इसको हम ओपन करेंगे, जब इसको हम खोलेंगे तो हमारे पास पता है क्या बनेगा, नंबर b² प्लस c² प्लस d², b²c² प्लस d²। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो भी इसमें जो पार्ट आएगा ये पूरा जो ऐड करके, ठीक, ऐड करके मतलब इसको एक साथ लिख लें, और 1 2 3, ए कितना आएगा मतलब 3 3a²
और फिर से आएगा इसमें 2a, 2 सब में आएगा, ठीक। एक आएगा 2ab प्लस 2bc, ठीक, 2ab और 2ac, 2ac होगा और प्लस 2ad इक्वल टू 0। अब b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और प्लस 3a, जब इसकी मल्टीप्लाई होगी 3a स्क्वायर, ठीक, ये आ जाएगा 3a स्क्वायर और इक्वल, जब इसको हम उधर ले जा लें तो ये 2a कॉमन आ जाएगा, फिर उधर जाके ये क्या आ जाएगा, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस b और माइनस c माइनस, ठीक, ये d था, ठीक, ये d होगा, यहाँ d और माइनस d। अब देखिए जब इस तरीके का जो फॉर्मेट आ जाए हमारे पास, ठीक, इस तरीके का, अब देखिए जब b को क्या लिखा जाए, जब ये x होगा, ठीक है, जो c है इसको y मान के चलो, d को क्या मान के चलो, z होगा, यदि ये x z होगा, फिर मतलब हमारे पास संख्या क्या आती है, x स्क्वायर करके और y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, जिस तरीके से आ जाता। जो a है ये तो यही होता 3a स्क्वायर और इक्वल टू 2a और माइनस b, ठीक, ये कितना है, माइनस b की जगह कितना है x, माइनस x और माइनस y माइनस z, हमारे पास ये नंबर इस तरीके से आ जाता। तो सेम, और इस केस में देखिए जब हम इसको देखें तो यहाँ a की वैल्यू कितनी होती है, मतलब ये x हो गया, b इक्वल टू कितना x, b इक्वल टू कितना x, मतलब क्या है यहाँ a प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन प्लस a प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस a प्लस जेड स्क्वायर, ये इक्वल टू, ये हमने इसको सॉल्व करना था, इक्वल टू क्या लिख रखा हमने, 0, ये सबको इक्वल करके क्या लिख दिया, 0 के इक्वल रख दिया ये सबको, ठीक, ये। तो फिर यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आ रही है माइनस एक्स, माइनस मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ठीक, जब इसको देखा जाए तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, a माइनस ए प्लस एक्स, क्योंकि देखिए इसका स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, ठीक, इक्वल टू कितना आएगा, 0 आ रहा है। इसका मतलब जब किसी भी संख्या का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो क्या होनी चाहिए, 0 कब आ सकता है, जब ये अपना आप में 0 होगा और ये भी पूरा 0 होना चाहिए, ये भी पूरा 0 होना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू देते नहीं है कोई भी नंबर हो। देखिए जैसे a प्लस एक्स का स्क्वायर है, ठीक, प्लस a प्लस वाई का स्क्वायर है प्लस a प्लस जेड का स्क्वायर है। अब ये 0 दे रहा है, 0 कब आएगा, ये पूरा टर्म 0 होना चाहिए, ये पूरा टर्म 0 होना चाहिए और ये पूरा 0 होना चाहिए, तभी हमारे पास 0 आएगा, ठीक, ये पूरा का पूरा टर्म 0 होना चाहिए, ये पूरा टर्म, ये पूरा 0 होना चाहिए, ये पूरा 0 होना चाहिए, ये वाला टर्म 0, तब जाके इक्वल 0 बनेगा। इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस है, y की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ये, इसी तरीके से z की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस है, ठीक, तो मतलब इस तरीके से देखिए। अब इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे इसमें देखना हमें, ठीक, इस क्वेश्चन में देखना है, इसमें यदि देखा जाए इसको हम उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, वाई स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, जेड स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए और 97 को भी ऐसे, 96 को भी ऐसे ही रहने दीजिए। सिर्फ यहीं से हमें पता लग जाएगा, ठीक, यहीं से पता लग जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2a मतलब 2 इंटू 4 तो 8 बन जाएगा और x प्लस वाई और प्लस -2 लिख दीजिए, -2 और z। अब देखिए यहाँ x इक्वल टू कितना होगा, जो हमने इसमें देखा था, ठीक, x इक्वल टू कितना था यहाँ, जो हमने x की वैल्यू रखी थी, x इक्वल टू कितना आया, x का कोफिशिएंट, x इक्वल टू कितना आया, मतलब ये शॉर्ट में बनाना, x का कोफिशिएंट कितना है, -1, x का कोफिशिएंट है -1 और इंटू जो a था, ये इंटू a
अब आ गया ये माइनस ए, ठीक, डायरेक्ट शॉर्ट में। और वाई का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, जो वाई है इसका कोफिशिएंट कितना है, -1, और -1 इंटू ए, ठीक, माइनस। इसी तरीके से जेड का कोफिशिएंट, तो हमने कोफिशिएंट लिखना, और जो यहाँ ये 2 के जो मल्टीप्लाई में आ रहा है वही हमारी वैल्यू देता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 इंटू 4 आ गया 4। इसी तरीके से वाई की वैल्यू कितनी होगी, वाई का कोफिशिएंट यहाँ कितना 1, और मल्टीप्लाई में कितना रहेगा, ये 4 आ गया 4। इसी तरीके से यहाँ जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड का कोफिशिएंट कितना है, -2 और इंटू 4, ये आ गया -8। अब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, रख लीजिए एक्स की वैल्यू कितनी रख लीजिए 4, और वाई की वैल्यू भी कितनी आ गई 4, और माइनस यहाँ वाई की वैल्यू कितनी है 4, और जेड की वैल्यू -8, ठीक, और जेड की वैल्यू -8, और एक्स की वैल्यू 4। अब देख 8 चौके 32, तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है ना, ये तो प्लस में यहाँ दिया हुआ, ठीक है। तो फिर ये आ गया माइनस में और ये आ जाएगा प्लस में, ये 32, तो ये हो जाएगा 0। आंसर आ गया हमारे पास 16। इसका आंसर कितना होगा, 16। इसी तरीके से अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमें एलसीएम निकालना है, लॉसन निकालना है, ठीक, मतलब ऐसे बड़ी सी इस छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, ठीक है, ठीक, जिसमें इसका भाग भी चले जाए, इसका भी चले जाए और इसका भी चले जाए फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन के लिए क्या है, जब हमें फ्रैक्शन का निकालना होता है, यदि हमें एलसीएम निकालना होता है तो हम ऊपर वाले का क्या निकालते हैं, ऊपर वाले का जो ऊपर मतलब हमारे पास ये अंश रहता है, न्यूमरेटर रहता है, जो डिनोमिनेटर रहता है उसका निकालते हैं फिर क्या, HCF। तो में जो अंश है इसका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। जब हमें एलसीएम निकालना तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम, नीचे वाला डिनोमिनेटर उसका निकालेंगे हम HC। ये फॉर्मूला है। यदि हमें HCF निकालना है तो ऊपर निकालेंगे हम क्या है, HCF, नीचे निकालेंगे ओपन में LCM। ये आसान सा फॉर्मूला है। तो हमें इस केस में एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकाल लीजिए इसका, किसका, 4, 6, 8 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक, जो ओपन में 5, 25, और 15, इसका निकालना हमने HCF, ठीक है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है क्या ये 4 और 5 आपस में कट भी सकते हैं कहीं से, ठीक है, ये इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। यदि कॉमन आता है इसको हटा लेना है पहले। तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सभी का भाग चला जाए। देखिए एलसीएम लिखना हमें किसका, 4, 4 है, ठीक है, 4 तो आ ही रखा, 4 से हमें 6 बनाना है, कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक, यदि हम 3 की क्योंकि 4 के अंदर 2 ऑलरेडी है, 3 और लिख लें, 3 दूनी 6, तो ये 6 भी आ रहा है। 4 तो हमारे पास है, अब इसका 8 बनाना है तो 2 की मल्टीप्लाई और करनी, 4 तो नहीं 8, इसका ये आ गया एलसीएम। एचसीएफ लिखना है मतलब जो सब में कॉमन आ सके, बड़ी से बड़ी संख्या क्या कॉमन आ सकती है सब में से, कॉमन क्या आ सकती है, 5 यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी, यहाँ से 5 से बड़ी संख्या कोई कॉमन नहीं आ सकती है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक, 12 दूनी 24/5, यही है 24/5। तो ये हमारा आंसर, ठीक। तो ये था आज का एक इम्पोर्टेंट सेशन। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।